इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब। आज हम सारी मॉडल वर्ब्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। मॉडल वर्ब के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का V1 फॉर्म यूज होता है। इट मीन्स वर्ब फर्स्ट, मॉडल वर्ब के बाद हम यूज़ करते हैं। तो पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी जो फॉर्म्स है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे ये जो बी फॉर्म होती है उसमें भी कौन कौन सी V1, V2, V3, V4 एंड V5 होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल वर्ब के बाद हम अपनी V1 यूज़ कर सकते हैं। तो जो बी फॉर्म होती है वर्ब की, जस्ट अ मिनट, जो बी फॉर्म होती है वर्ब की बी फॉर्म वो कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, हमने पढ़ा है, बट इनको बी फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीन। अब इनमें से कौन कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है? तो देखो वर्ब फर्स्ट कौन कौन सा होता है? बी एंड आर। तो ये कौन सा था हमारा? प्रेजेंट का प्लूरल। एंड प्रेजेंट के अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तब कौन कौन होंगे? इज एंड एम। ये है प्रेजेंट का सिंगुलर। एंड B2 है हमारा वॉज एंड वर। बीन कौन सी है? बीन हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एंड बीइंग ING लगा है तो ये वैसे ही क्या होगी? B4। तो हमने यहाँ पर बी फॉर्म्स को देख लिया है कौन कौन सी होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है बी एंड आर, प्लूरल फॉर्म। सेकेंड इज वॉज एंड वर। थर्ड इज बीन एंड फोर्थ इज बीइंग एंड फिफ्थ इज एम। ये दोनों, ठीक है। अब आगे हम जो हमारी बची हुई वर्ब है हैज, हैव एंड हैड एंड डू, डज एंड डिड। डू, डज, डिड को तो हमने देख लिया है। ये क्या था? इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और क्या था इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये हमेशा नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो अभी हमारे पास हैज, हैव, हैड और देखना है कि ये कौन कौन सी होती है। तो अगर मैं आपको इसी में बताना चाहूँ तो हैज कौन सी होती है? प्रेजेंट का सिंगुलर। तो प्रेजेंट का सिंगुलर होता है हैज एंड प्रेजेंट का प्लूरल होता है हैव। एंड हैड कौन सा होता है? हैड जो है वो पास्ट में चला जाता है, हैड यहाँ भी आता है एंड थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी आप बी फॉर्म देखो। बी फॉर्म को पहचानने का वो तरीका देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो इनमें हमको बी फॉर्म देखनी है। रेखा हैज बीन अपसेट फॉर 3 days। ये कौन सा है? हैज के बाद क्या आता है हमारा? B3। बीन कौन होता है? B3। इट मीन्स ये यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब। रेखा हैज बीन वर्किंग। हैज के बाद B3 एंड बीन के बाद क्या आता है वर्ब का? ING फॉर्म। तो ये एकदम करेक्ट है। मोहित वॉज प्रेजेंट। वॉज क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये स्टेटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है, यहाँ पर स्टेट बता रहा है तो ये वॉज क्या हुआ? V2। मोहित वॉज रिहर्सिंग। वॉज के बाद ING फॉर्म भी आ सकता है, सो दिस इज राइट। वॉज यहाँ पर क्या हुई हमारी? हेल्पिंग वर्ब हुई। यहाँ मैं मेन वर्ब की तरह काम कर रही थी इसलिए V2। यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है वॉज, इसलिए इसके बाद क्या आया है? ING। बीइंग इल आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। तो ये बीइंग यहाँ पर हमें मिला है B4। आई वॉज बीइंग टेकन टू अ क्लिनिक। ये क्या है? वॉज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ING फॉर्म यूज होता है तो बीइंग आ गया। और बीइंग के बाद ये पैसिव का सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? पैसिव का। देखो आई वॉज बीइंग टेकन। आई टेकन करने का काम कर रहा है या आई को कहीं टेक किया जा रहा है? आई को टेक किया जा रहा है तो ये पैसिव का है। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एकदम क्या है हमारा? करेक्ट। और ये आपको एक्टिव और पैसिव का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब वो और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटरमाइन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। अभी हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर पहचानना है। आई एम हंग्री। हंग्री तो वर्ब कोई है नहीं तो एम क्या होगा यहाँ पर? मेन वर्ब। आई एम प्लेइंग। प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है तो आई एम क्या हो जाएगी यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। शी इज प्रिटी। प्रिटी भी ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगी? मेन वर्ब।
शी इज क्राइंग, क्राइंग इज मेन वर्ब, तो इस क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। शी विल बी फाइन, शी विल बी फाइन। देखो विल क्या होता है, वैसे मॉडल वर्ब होती है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अभी अभी मैंने बताया है V1 कौन सा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी केयरफुल। बी कैसे काम कर रही है यहाँ पर, मेन वर्ब की तरह। आई विल बी क्लीनिंग द टास्क, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड बी के बाद क्या आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बी और बीन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है आईएनजी फॉर्म एंड बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है। माय फादर हैज बीन इल, हैज बीन इल, ये तो क्या है हमारा, इसको एडजेक्टिव मान सकते हैं। सो दिस इज मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज के बाद मेन वर्ब का, हैज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ बीन। एंड हैज क्या है ऑक्सिलरी वर्ब। माय फादर हैज बीन वर्किंग, वर्किंग मेन वर्ब है, बीन क्या हो जाएगी, ये भी मेन वर्ब मान सकते हैं आप इसको B3। एंड हैज क्या है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है। अगर नहीं समझ आया हो तो इसको फिर से रिपीट करके आप देख सकते हो। अभी हम आगे चलते हैं। अब यहां से हमारा मॉडल वर्ब का टॉपिक जो कि है स्टार्ट होने वाला है। जितनी भी मॉडल वर्ब है, कितनी मॉडल वर्ब मैंने आपको पढ़ाई थी, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू एंड डेयर। ये सारी मॉडल वर्ब हम एक एक करके क्या देखने वाले हैं। तो मॉडल वर्ब सबको पता है कौन कौन सी होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करती है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती है, ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर ही आती है। एंड दे डिटरमाइन द मूड ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, और मेन वर्ब के मूड को बताती है ये, ठीक है। और क्या है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आई विल, विल क्या है मॉडल वर्ब है, कम क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट है। मस्ट इज अगेन मॉडल वर्ब, देन पे क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैन क्या है मॉडल वर्ब, टेक क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एंड हेयर मे इज मॉडल वर्ब एंड रेन क्या है, रेन होना, बारिश होना भी क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। और हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स ऑलवेज एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब, ये हमने देख लिया है। ऑलवेज टेक B1 लेती है एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल। ये क्या कह रहा है, देखो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ हमेशा मेन वर्ब का फॉर्म सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही, मे एंड दे मे, तो सबके साथ मे जो है वो मे ही रहेगा, चाहे यहाँ पर ही हो या फिर दे हो, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या फिर प्लूरल हो, मॉडल वर्ब हमेशा सेम ही रहेगा। सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन द सिंगुलर एंड प्लूरल, यहाँ पे आप लिख सकते हो सब्जेक्ट, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये फिर से कुछ एग्जाम्पल गिवन है। आई विल कम, तो आई, अब ये किसका एग्जाम्पल दिया है हमें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई विल, आई है तो विल लगा है, यू है तो मस्ट ही लगा है। इसका मतलब कुछ भी मॉडल वर्ब में चेंज नहीं हुआ है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, मस्ट के बाद फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, आई के साथ शैल लगा है, आई के साथ विल और शैल दोनों लग सकते हैं। एंड मीट, मीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, एकदम करेक्ट है तीनों सेंटेंस। कुछ और एग्जाम्पल है, शी कम्स हेयर, शी तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर बनता है, वर्ब में एस या एस लगा दो तो वर्ब क्या बन जाती है हमारी, सिंगुलर। शी विल कम, विल मॉडल वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है।
अगेन विल मॉडल वर्ब। अब इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तब भी क्या लगा है विल, एंड सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है प्लूरल, फिर भी क्या लगा है विल। तो विल दोनों केसेस में क्या रहेगा सेम। मॉडल वर्ब सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, दोनों ही केसेस में क्या होता है सेम होता है। एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी, दोनों के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, तो यह भी एकदम सही है। अब देखो जो बचा हुआ था, मैंने आपको बोला था इज एम आर, ये हम देख चुके थे, वॉज वर ये भी हमने देख लिया था, डू डज डिड एंड हैज हैव हैड, हैज हैव हैड, ये क्या है सारी, ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज होती है एंड मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था पोजीशन के केस में ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रही थी, एंड स्टेट के केस में भी ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रही थी। तो ये जितनी भी वर्ब है ये ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों तरह से यूज हो सकती है। इनके बाद आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है, और अगर पैसिव में अगर ये जाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, एंड डू डज डिड के बाद तो हमें पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और हैज हैव हैड तो चाहे एक्टिव में हो या फिर पैसिव में हो हमेशा V3 अपने साथ लेता है। वॉज वर एंड इज एम आर के केस में वैसे ये क्या लेती है आईएनजी, लेकिन अगर पैसिव केस है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, एंड इज एम आर भी क्या लेते हैं आईएनजी, एंड V3 का केस है, पैसिव का केस है तो ये तीनों क्या लेने वाले हैं V3। इतना हमने पहले भी मोटा मोटा पढ़ लिया था। तो कैन टेक, ये सारी वर्ब ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब जो भी है ये आईएनजी फॉर्म भी ले सकती है, V1 भी ले सकती है और V3 भी ले सकती है। इज एम आर ऑक्सिलरी और इज एम आर ही क्या, ये सारी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकती है, एंड दे डिपेंड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी मिलेगी हमें प्लूरल। इनके बारे में एकदम क्लियर है। और मॉडल वर्ब हम देख ही चुके हैं, मॉडल वर्ब हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब की तरह रिएक्ट करती है, V1 लेती है हमेशा, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल। इतना क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलो एग्जाम्पल देखने से पहले मॉडल वर्ब्स ओनली टेक V1। तो V1 में हमने जो बी फॉर्म थे वो तो हमने देख ही लिए थे, अब हम इनको और देखने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कौन कौन सी, हैज़, हैव एंड हैड, ये तीनों हमारी बची हुई थी। तो देखो हैज़ क्या होता है प्रेजेंट का सिंगुलर, एंड हैव होता है प्रेजेंट का प्लूरल, एंड हैड होता है पास्ट में चला जाता है हैड, तो B2 एंड B3 दोनों की तरह ये काम करता है। एंड बी, बीन, बीइंग हम तीनों पढ़ चुके हैं ये, एंड हैव में अगर मैंने आईएनजी लगा दिया तो क्या बन जाएगा हैविंग। तो आईएनजी फॉर्म तो हमेशा B4 में ही यूज होती है। क्लियर है इतना। अब किस तरह ये यूज होने वाला है सेंटेंस में हम देखते हैं। आई माइट, माइट क्या है मॉडल वर्ब है, हैड ब्रोकन। अब देखो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे बताइए हैड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड या थर्ड। तो हैड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होते हैं, कौन कौन से होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, एक होता है B1 तो जो भी होगी वो, और एक होता है हैव। ये क्या होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब के बाद इन तीनों के बाद कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, तो बी मिलेगा या हैव मिलेगा या B1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिला है हैड, तो हैड नहीं आएगा, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर हैव। आई माइट हैड ब्रोकन द ग्लासेस। क्लियर है। आई शुड टू सबमिट माई असाइनमेंट, टू क्यों आया है, शुड है तो डायरेक्ट क्या आएगा सबमिट B1। आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट, इसमें कोई मॉडल वर्ब नहीं है तो एकदम करेक्ट है, आई हैव टू सबमिट, यस एकदम करेक्ट है ये। आई विल ऑनेस्ट, आई की विशेषता बताइए वो कैसा है ऑनेस्ट, तो ये तो एडजेक्टिव है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इसको हम मान सकते हैं। तो विल के बाद कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है तो हम अपनी तरफ से क्या लगा सकते हैं विल, बी। आई विल बी ऑनेस्ट इन माई टेस्टिमोनी। क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वही जो हमारा मॉडल वर्ब अभी कंटिन्यू करने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।